बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 शपथ ग्रहण में उठे सवाल। बिहार विधानसभा के 18वें सत्र का आगाज 1 दिसंबर 2025 को हुआ, जहां नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। इस सत्र के पहले दिन नवादा से जनता दल यूनाइटेड की विधायक विभा देवी का शपथ ग्रहण विशेष रूप से चर्चा का विषय बना। शपथ पत्र पढ़ते समय वे बार बार अटकी और उच्चारण में कठिनाइयों का सामना किया। अंततः बगल में बैठी विधायक मनोरमा देवी की सहायता से उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में शपथ पूरा की। ये घटना सदन में कुछ पलों के लिए ध्यान आकर्षित करने वाली रही और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये सत्र बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जैसे कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा, जीविका से जुड़ी महिलाओं को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, नए चीनी कारखानों की स्थापना और बंद पड़े कारखानों का पुनरुद्धार। इन मुद्दों के बीच शपथ ग्रहण समारोह ने विधानसभा की कार्रवाई को औपचारिक रूप से शुरू किया। प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में विधायकों ने हिंदी या अंग्रेजी में शपथ ली, जो संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विभा देवी का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, क्योंकि वे नवादा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। शपथ के दौरान उनकी झिझक और सहायता की आवश्यकता ने सदन में एक संक्षिप्त ठहराव पैदा किया। वीडियो फुटेज में दिखता है कि उन्होंने मनोरमा देवी से मदद मांगी, जिन्होंने प्रॉम्प्ट करके उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग किया। इसी सत्र में भाजपा की विधायक रेणु देवी ने भी शपथ में कुछ गलती की, जिसे प्रोटेम स्पीकर ने सुधार करवाया। ऐसे उदाहरण विधानसभा की कार्यवाही में कभी कभी देखने को मिलते हैं, जो मानवीय त्रुटियों को उजागर करते हैं। ये घटना व्यापक बहस को जन्म दे सकती है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों की योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत में विधायकों या सांसदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, जो आज़ादी के शुरुआतों वर्षों में जनसंख्या की कम साक्षरता दर को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था। आज जब साक्षरता दर काफी बढ़ चुकी है, तो क्या ऐसी व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए? एक और यह तर्क दिया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास और प्रतिनिधि की क्षमता। क्षेत्रीय मुद्दों को समझने की दूसरी ओर कानून निर्माण की नीति निर्धारण जैसे जटिल कार्यों के लिए बुनियादी साक्षरता आवश्यक मानी जाती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि कई सफल नेता बिना औपचारिक शिक्षा के ये भी प्रभावी साबित हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया, जबकि अन्य ने विधायकों की तैयारी पर सवाल किया। बहरहाल ये घटना बिहार की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी रेखांकित करती है। विभा देवी नवादा से चुनी गई हैं, जो एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां विकास के कई मुद्दे लंबित हैं। उनकी जीत स्थानीय समर्थन को दर्शाती है और अब उन पर निर्वाचन क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर शपथ ग्रहण जैसी औपचारिकताएं लोकतंत्र की बुनियादी हैं, जो प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों की याद दिलाती है। ऐसी घटनाएं हमें व्यवस्था की मजबूतियों और कमजोरियों दोनों पर विचार करने का अवसर देती है। बिहार विधानसभा का ये सत्र आगे की महत्वपूर्ण बहसों का गवाह बनेगा और उम्मीद है कि सभी विधायक अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से करेंगे। धन्यवाद।